गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 का, जिसका नाम है मेंसुरेशन। बेसिकली उसका मीनिंग यही होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स का लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, वो सब उसका स्टडी करना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जैसे होते हैं उसी का हमको एरियाज़ हैं या लेंथ है, पेरीमीटर है वगैरह स्टडी करना होता है। तो एरियाज़ एंड वॉल्यूम में बेसिकली ये चैप्टर पूरा फोकस्ड है। तो एरिया का फॉर्मूला पुराने जो आपने लास्ट या इसके प्रीवियस ईयर में पढ़ लिया होगा कि स्क्वायर का एरिया तो दोनों साइड इक्वल होती है, तो कोई भी लेंथ लेके लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेथ, जबकि रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर रेडियस है। फिर अगर वो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आप एक ट्राइंगल का याद रख लो कि हाफ बी इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। अगर ये वाला ट्राइंगल है तो ये बेस है तो हाइट है, ये एच है तो हाफ बी इंटू एच, ऐसा कर सकते हैं। तो इसी तरह से उसका ऊपर दूसरा वाला हिस्सा अगर आप बना दो तो ऐसा ही दूसरा बन जाएगा, तो प्लस दूसरा हाफ बी इंटू एच। इतने यहाँ ही अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल हो गया। यहाँ पे हाइट एच है तो यहाँ पर भी हाइट एच ही होनी चाहिए, ये वाला एच ही होना चाहिए। और ये वाला बेस ले लो, ये वाला हाइट ले लो, तो ये और ये प्लस यही होता है। तो अल्टीमेटली इट इज़ बेस इनटू हाइट, या तो जो बेस सिलेक्ट की है वो बेस से उसका हाइट लेना है। तो इस तरह से आपको इस सब के एरिया निकालना है। हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लो कि जब आप किसी भी चीज़ का स्टडी करो तो उसका यूनिट पे खास हमेशा फोकस रखो। जब एरिया होता है तो उसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उस सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर तभी बनता है जब 2 बार सेंटीमीटर अपने आप मल्टीप्लाई होता है। तो इसका फॉर्मूला में 2 बार लेंथ का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी हो जाता है। जैसे वॉल्यूम में उसका यूनिट मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब में 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई होना ज़रूरी हो जाता है। चाहे अगर रेडियस वाला है तो पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब सर्कल है तो आर मल्टीप्लाई बाय आर होता है, तो लेंथ तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी इन केस ऑफ एरिया। सिमिलरली अगर स्फीयर है या तो कोई भी है तो लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई होने से ही आपको मिलेगा। तो आपको अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो आप इतना ज़रूर याद रखना कि यूनिट इसका मीटर स्क्वायर है तो 2 बार लेंथ मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। वॉल्यूम है तो उसका डेफिनेटली लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। ये 2-3 चीज़ आप याद रख लो, आपको फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में आगे बहुत यूज़फुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे बेसिक जो आगे में हम पढ़ चुके हैं उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा डस्टर लेके आता हूँ। डस्टर से बहुत ख़राब हो जाता है, इसीलिए डस्टर का यूज़ मैं नहीं करता। इतना ही बोर्ड मेरे पास बचा है, कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह दिखाई पड़े। तो 11 का फर्स्ट जो 11.1 है एक्सरसाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। इसमें नंबर 1 ये है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, जिसका पेरीमीटर दोनों का सेम है। पेरीमीटर माने एडिशन ऑफ सब साइड का एडिशन कर दो तो पेरीमीटर मिल जाता है इसका। तो इसका 60 है तो डेफिनेटली इसका भी 60 होगा, 60 होगा, 60 होगा। तो इसका पेरीमीटर 240 होगा, इसका भी 240 होना है। तो लेंथ दी हुई है, ब्रेथ नहीं दी हुई है, तो 2b प्लस 2l यानी 82 ज़ा 160 इज इक्वल टू 240। तो 2b इज इक्वल टू 240 माइनस 160 तो 80 हो जाएगा और b हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको ब्रेथ उसका 40। अभी विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, अभी एरिया ढूंढ लो। तो स्क्वायर का और एरिया होता है 60 इंटू 60 और इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 80 इंटू 40, तो इसका होगा 360। ओ माय गॉड,
360, 6 6 जा 36, 8 4 जा 320। तो इसका बड़ा होगा डेफिनेटली स्क्वायर का। चलो अभी आ जाते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसा है कि मिसिस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विच मेजरमेंट, इसमें मेजरमेंट दिखाए गए हैं। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन मिडल ऑफ द प्लॉट, और उसको इर्द गिर्द उसको गार्डन बनाना है। तो वो गार्डन का कॉस्ट 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो 55 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसको कितने रुपये लग जाएंगे, ये हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है इसकी, ठीक है। तो अभी उसको गार्डन ये वाला एरिया में देना है, यहाँ पे वो उसका हाउस बनाएगी। तो पहले टोटल में से ये हाउस का एरिया निकाल देंगे तो बाकी में गार्डन मिल जाएगा आपको। तो पहले फर्स्ट थिंग वी विल डू इज़ कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन ये टोटल प्लॉट माइनस उसका ये कर देंगे हाउस का एरिया, तो उसमें से आपको गार्डन का एरिया मिल जाएगा। तो 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर 625, तो ये प्लॉट का एरिया हो गया। 15 इंटू 20, तो ये हो गया 300। इसमें से माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा 325। दिस इज़ द एरिया ऑफ गार्डन। अभी इसके साथ 55 मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना रुपीज़ उसको देना पड़ जाएगा बनाने के लिए। तो 325 मल्टीप्लाई बाई 55, 5 2 0, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 5 3 ज़ा 15 प्लस 16250, 1625, तो 5787, ठीक है। तो इतना रुपये उसको खर्चा करना पड़ेगा अगर उसको गार्डन बनवाना है। तो आ जाते हैं अभी 11.1 के 3rd नंबर पे। 3 नंबर कहता क्या है कि द शेप ऑफ गार्डन, ऐसा शेप ऑफ गार्डन है जो बीच में से रेक्टेंगल है। इसको ज़रा ध्यान से देखना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि ये वाला सर्कल है, ये रेक्टेंगल यहाँ से नहीं काउंट करना है। तो ये वाला जो सर्कल वाला पार्ट है उतना हिस्सा छोड़ के ये स्क्वायर ढूंढना है। फिर ये तो ये दोनों 7 मीटर के हैं, तो एक सर्कल का एरिया इसमें ऐड कर देंगे हम। तो ये वाला जो डिस्टेंस है 20 माइनस 7, मतलब यहाँ 3.5 का रेडियस है, यहाँ 3.5 का है। ये दोनों कट जाएंगे तो 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5, तो ये बन जाएगा 20 माइनस 7 यानी 13 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 13 इंटू 7, तो ये वाला जो स्क्वायर पोर्शन है उसका एरिया होगा 13 इंटू 7, तो एक स्क्वायर का एरिया मिल गया। अभी दूसरा एरिया हम ढूंढेंगे पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू इसका आर ले लेते हैं 3.5 उसका स्क्वायर। तो ये पूरा एक हाफ सर्कल है, ये पूरा सर्कल है। अगर हाफ हाफ लेना है तो ये वाला हाफ ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 22/7 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, 7 बन जा 7 इंटू 0.5। अभी 0.5 माने आधा, तो इसका 11 कर दो। इसको 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इसको 11 कर दो। 11 इंटू 3.5, तो 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 5.5, 33 38.5 ऐसा कुछ होगा। करते हैं, चलो करते हैं। 3.5 इंटू 11, तो 0 350 35 385, एक के बाद पॉइंट, तो 38.5। तो सर्कल का इसका बाकी रह गया 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9, 91 प्लस 38.5 इज इक्वल टू 0.5 तो रहेगा, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 129.5 आएगा, ठीक है। ओके, तो फाइंड द एरिया, और पेरीमीटर भी ढूंढनी है। चलो पेरीमीटर भी ढूंढ लेते हैं।
तो ये 13 हो गया, तो 13 टू ज़ा 26, ठीक है। और इसका हो गया पैरामीटर पाई इंटू डी। पाई इंटू डी भी कर सकते हैं, 2πr भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। पाई तो 22/7 इंटू डी, डायामीटर इसका 7 है, 7 7 कट जाएगा, तो 22 ऐड कर दो तो 48 हो गया। तो ये उसका हो गया पैरामीटर। अभी फ्लोरिंग ऑफ द टाइल हैज़ अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many tiles are required to cover 1080 meter square? तो पहले या तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, आपको जो ठीक लगे। मेरे को मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना मज़ा आ जाता है। तो पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टाइल्स का एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे बनता है? ये अगर हाइट है, यहाँ से पैरेललोग्राम की हाइट है, ये h है, इसको बेस ले लो, तो बेस तो ऊपर नीचे सेम ही रहता है। तो 1/2 b इंटू एच प्लस 1/2 b इंटू एच, तो 1/2 एक ही हो जाएगा। तो b इंटू एच मतलब एक बेस ले लो, एक हाइट ले लो। तो एक बेस दिया है इसका 24 सेंटीमीटर और हाइट दी है उसकी 10 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया हो गया b इंटू एच यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एक टाइल्स में 240 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, तो 10 टाइल लगाई है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, उतनी एरिया कवर कर देगा। तो आपको टोटल एरिया नंबर ऑफ टाइल्स इंटू नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू टोटल एरिया। तो यहाँ हमको एरिया कितना कवर करना है? 1080 और मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर कैसे बनता है? मीटर इंटू मीटर बनता है। तो मीटर में कितने सेंटीमीटर घुस जाते हैं? 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं, इसमें भी 100 हो जाते हैं। तो ये हो गया 1080 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय और 100। और अभी हमको नंबर ऑफ टाइल्स ढूंढना है, तो 240 इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 240 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स ही ढूंढना है ना। हाउ मैनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर, ठीक है चलो। तो 28 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 4 बढ़ गए 6 8 ज़ा 48 0 और 4 है तो 290 ज़ा और 245 ज़ा। तो 45 इतनी टाइल्स आपको मंगवानी पड़ेगी, तभी आपका इतना फ्लोर कवर होगा। ये 11.1 का 5th मैंने पूरा यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि एक चीटी को खाने के लिए चलना है अलग अलग लेंथ पे। एक चीटी यहाँ से चलती है, ये पूरा एरिया में चलती है, एक यहाँ से चल के यहाँ आती है। तो ये पूछा है कि किस में सबसे ज़्यादा चलना पड़ेगा उसको, तो सबका हम टोटल लेंथ ही निकालना है। तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा? एक तो डायामीटर हो जाएगा 2.8, दूसरा उसका ये उसमें चलेंगे तो ये वाला हो जाएगा। ये सरकमफ्रेंस में, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है पाई इंटू डी, टोटल पूरे सर्कल का। तो ये हाफ सर्कल है तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 2.8 का डायामीटर है, तो 27/2 इंटू डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर का है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 22/7, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 7 1 ज़ा 7 इंटू 0.4, तो 11 इंटू 0.4 4.4। तो ये टोटल एरिया लेंथ इसको इतना चलना पड़ेगा।
तो ये तो हमने देख लिया कि इतना जो इसका सर्कल चलना है इसको, तो 4.4 चलेंगे। तो यहाँ पे भी ये 4.4 चलेगा एंड यहाँ पे भी 4.4 चलेगा, यहाँ पे भी 4 इतना सर्कल में। तो इसमें कितना चलेगा 4.4 + 2 यहाँ 8.4 चलेगा। यहाँ कितना चलेगा 1.5 1.5 2.8 मतलब 3 + 2 5 5.8 5.8 + 2.8 तो यहाँ चलेगा 8.6। अभी यहाँ कितना चलेगा वो तो हमने ढूंढ लिया है 7.2। तो इसमें सबसे बी में सबसे एंड को ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो ये हमारा 11.1 ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट 11.2 में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आनंद आया हो, मज़ा आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अगला लेक्चर जल्दी से आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।